राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत की कहानियाँ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादुई थैले की कहानी। एक नगर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था और छोटा भाई बहुत ही गरीब था। छोटा भाई मेहनत करता, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसका बचा हुआ सारा सामान भी खत्म हो रहा था। उसके घर के हालात बहुत बिगड़ चुके थे और वह बहुत ही परेशानियों का सामना करना शुरू किया था। वह अपनी परेशानी को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि उसे दिन भर में कोई भी काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उसे भूख का भी सामना करना पड़ रहा था। एक दिन उसने ऐसा सोचा कि बड़े भाई के पास चलते हैं, उनसे मदद लेते हैं कुछ। वह बड़े भाई से मदद लेने के लिए उसके घर पर गया। बड़ा भाई काफी अमीर था। छोटा भाई बड़े भाई के पास आया और कहने लगा कि मेरे पास अब खाने को कुछ भी नहीं बचा भैया। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो इससे मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। बड़े भाई ने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं तुझसे, तुम कुछ भी करो, मेरे पास तुम्हारे देने के लिए धन नहीं है। छोटे भाई ने कहा कि आप मुझे कुछ काम ही दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास अब कोई काम भी नहीं रहा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कोई कुछ काम ही नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण मेरा घर भी नहीं चल पा रहा। बड़े भाई ने कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुमसे बात करने का भी समय नहीं है। छोटा भाई बड़े भाई के घर से निकल चुका था और वह समस्याओं का हल ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। उसने बहुत जगह काम की तलाश भी की, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर जा रहा था कि उसकी घोड़ा गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई, जिसके कारण वह उसे निकाल नहीं पा रहा था। वह उस बूढ़े आदमी के पास गया और कहा कि मैं आपकी घोड़ा गाड़ी निकालने में मदद कर दूं क्या? बूढ़ा आदमी कहने लगा, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, मेरी मदद हो जाएगी, तुम जो चाहो वह तुम्हें मैं दे दूंगा। वह आदमी बोला कि मुझे तो बहुत परेशानियां हैं, मेरे घर में खाना भी नहीं बन पा रहा, मुझे कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। वह बूढ़ा आदमी उस आदमी को अपने घर ले गया और कहने लगा कि तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह बूढ़ा आदमी घर के अंदर गया और कुछ देर बाद ही घर से बाहर आया। वह जब बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर आया तो उस आदमी को उसने एक शहद से भरा हुआ डिब्बा उस आदमी को दिया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, यह डिब्बा लेकर तुम एक ऋषि मुनि के पास जाना होगा तुम्हें। जब तुम यह ऋषि मुनि के पास जाकर उन्हें यह शहद का डिब्बा दोगे तो वह प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे तुम्हें वरदान मांगना होगा। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वरदान में तुम्हें कोई भी धन संपत्ति नहीं मांगनी है। इसके बाद तुम्हारी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी और तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। वह आदमी उस शहद के डिब्बे को लेकर ऋषि मुनि के पास जंगल की ओर निकल गया। जब वह जंगल की ओर गया
तो उसने देखा कि ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। ऋषि मुनि के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद ऋषि मुनि ने अपनी आंखें खोली और देखा एक आदमी बैठा हुआ है। ऋषि मुनि ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। तभी वह आदमी उठा और शहद का डिब्बा ऋषि मुनि के सामने खोल कर रख दिया। ऋषि मुनि ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मुझे शहद बहुत पसंद है। इसके बाद ऋषि मुनि ने वह शहद चखना शुरू किया और कहा कि यह तो बहुत मीठा है, मुझे बहुत आनंद आ गया। उसके बाद ऋषि मुनि ने कहा, जो चाहे मन में हो वह मांग लो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आदमी कहने लगा, मुझे तो बहुत समस्या है, मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है, हमारे घर बच्चे भी भूखे बैठे हैं। ऋषि मुनि ने अपने पास से उसे एक थैला दिया और कहा कि इस थैले को अपने घर पर ले जाकर रख दो और जब भी जो भी मांगोगे उसको मन में सोचकर हाथ डालना, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और इस थैले से वह चीज निकल कर आएंगी। वह आदमी थैला लेकर घर चला गया और जब वह घर पहुंचा तो सभी के सामने उसने उस थैले में से मन में सोचकर बहुत सारी वस्तुएं निकाली। जो भी उसे खाने का सामान चाहिए था तो वह सामान निकाल कर उस थैले से बाहर निकाल कर खा लेते। इस तरह उनकी भूख भी धीरे धीरे थम गई और वह सामान निकाल निकाल कर बाजार में बेचने भी लगा था, जिससे उसे धीरे धीरे धन भी प्राप्त हो रहा था। इस तरह वह आदमी अमीर होता जा रहा था। लेकिन उस आदमी ने कभी भी उस थैले में से धन की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रखी। वह उसमें से वस्तु निकालता और उसे बाजार में बेचकर जो भी कीमत मिल जाती उसे लेकर घर आ जाता था। एक दिन बड़ा भाई वहां से निकल रहा था। तभी उसने देखा कि छोटे भाई ने तो मकान भी बहुत अच्छा बना लिया और धीरे धीरे यह अमीर होता जा रहा है और यह मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। इसीलिए वह यह सब देखने के लिए उसके घर में छिप गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पास एक थैला है और उसमें से वह वस्तु ही निकाल रहा है। उसके बड़े भाई ने सोचा कि हो सकता है यह धन भी निकालता हो इसमें से। इसीलिए उसने मौका देखकर वह थैला वहां से चुरा लिया और वहां से भाग गया। उसके बाद घर आया और घर पर आकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए और दूसरी जगह पर जाकर हमें अपना मकान बनाना चाहिए। मुझे एक ऐसी चीज मिल गई है जिससे हम और भी धनी हो सकते हैं। और इस तरह वह थैला लेकर वहां से चले गए। दूसरे नगर जाने के लिए उन्हें एक नाव की जरूरत थी, क्योंकि वह नदी जो पार होती है वह नाव से ही होती है। वह बड़ा भाई नदी में उतरने से पहले नाव में बैठे और अपनी पत्नी और बच्चों को बैठाए। उसने पहले अपनी पत्नी और बच्चों को बैठाया और दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि मैंने इस थैले का इस्तेमाल अभी तक तो किया ही नहीं, मुझे इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए और नगर में जाने से पहले मुझे धन की आवश्यकता है। इसीलिए उसने सोचा कि मुझे बहुत सारा धन ले लेना चाहिए। तभी उस आदमी ने
उस थैले में हाथ डाला और कहा कि मुझे बहुत सारा धन मिल जाए और वह कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जब आदमी ने यह कहा तो उस थैले में इतना सारा धन निकला कि धीरे धीरे नाव डूबने लगी और वह बड़ा भाई भी सबके साथ ही नदी में डूब गया। इस तरह जीवन में हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो। हमें जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।